औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। एहसन इकबाल साहब जो हैं उनकी एक बड़ी बढ़त और चाइना का शदीद रद्द-ए-अमल और बड़ा अखलाक, इसी पे बात करते हैं नाज़रीन। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि हमारी बैड लक कि संजीदा सीटों पर, ज़िम्मेदार सीटों पर गैर ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। इसमें गैर ज़िम्मेदारी की वो जो बयानात देते हैं, जस्ट एक पार्टी को टारगेट करते हुए वो अपनी जो कौमी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके साथ कितना खिलवाड़ करते हैं और इस मुल्क की जो साख है उसको कितना नुकसान पहुंचाते हैं, दुनिया में कितना मजाक बनवाते हैं। इनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ताल्लुक़ है इनका तो हर बयान के पीछे वो अपने इक़्तिदार को तूल देना, अपने आप को मजबूत करना और दूसरी पार्टी को जो है टारगेट करना होता है, उसकी इमेज को ख़राब करना होता है। आज के बयान में इन्होंने क्या किया, बयान वो था सलीम साफ़ी साहब के साथ ये बैठे हुए एक प्रोग्राम किया इन्होंने। टारगेट तो एक ही शख्सियत है ना, उसमें चाइना का रेफरेंस देकर इन्होंने कहा कि रजीम चेंज जो है वो चाइना के जनाब चाहता था कि चेयरमैन पीटीआई जो है उसकी हुकूमत को ख़त्म किया जाए। उनका ये कहना उस प्रोग्राम में सलीम साफ़ी साहब के साथ कि चाइना जो है वो समझ रहा था कि नून लीग के दौर में जो सी पैक का मंसूबा है उसको भरपूर किस्म पर पाया तकमील पर पहुंचाने के लिए, मंसूबों की तकमील के लिए उन पर जितने मुआहदे किए गए थे भरपूर किस्म का अमल किया जा रहा था, प्रोटेक्शन दी जा रही थी और दिन दुगनी रात चुगनी हमारा काम हो रहा था। मगर चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत के बाद वो काम ना सिर्फ सुस्त रवि का शिकार हुआ बल्कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसके मामलात पैदा हुए, फंड्स के मामलात पैदा हुए। यूँ लगता था कि वो कंप्रोमाइज़्ड हो चुके हैं और सी पैक को रोल बैक करने का जो है वो मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा कि जनाब इसकी हुकूमत को जो है वो हटाया जाए, चेयरमैन पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म करके वापस नून लीग को अगर लाया जाए तो सी पैक का मंसूबा जो है वो तेज़ी से पाया तकमील तक पहुँच सकता है। ये तो होगी उनकी बात। अब इसका चाइना जो है सुपर पावर है, वो इस तरह के गैर संजीदा बयानात जिससे उसकी साख को नुकसान पहुँचे, जो ये जानता हो कि जिस पार्टी के बारे में ये जनाब एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं उसकी करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, हमारा उन पाकिस्तानी को में हमारा इमेज जो है ये शख्स ख़राब कर रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पर कौंसल जनरल जो उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी रजीम चेंज का हिस्सा नहीं, ये हम ऐसी हमारी तरफ से कोई बात नहीं की गई और ये जो गैर ज़िम्मेदाराना लोग बयान दे रहे हैं इनको इन बयानात से परहेज़ करना चाहिए और बाज़ रहना चाहिए जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दौर में चेयरमैन पीटीआई के दौर में ना सिर्फ काम तेज़ी से पाए तकमील को पहुँचे बल्कि बहुत सारे मंसूबे जो हैं उनको जल्दी से मुकम्मल किया गया, भरपूर किस्म की सिक्योरिटी दी गई, भरपूर किस्म के फ़ंड्स का इजरा किया गया और किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली गई और दिन दुगनी रात चुगनी उस दौर में जो है सी पैक ने वो तरक्की की। अब एहसन इकबाल साहब जो है ये सी पैक के मंसूबे के जो है इनका वहाँ पर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव है या क्या कुछ ऐसा बड़ा कोई इनका इसमें रोल भी है और इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान कर वहाँ से एक शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आने के बाद फिर इन्होंने माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ शुरू कर दी कि मैंने ऐसे नहीं कहा था, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर बयान किया गया। ज़ाहिर है चाइना जिसके साथ हमारा दफ़ा मुंसलिक है, माशी हम ज़बरदस्त होने लगे थे। ये अभी IMF के सिलसिले में चाइना पैसे ना देता तो हम डिफ़ॉल्ट हो चुके थे। तो ऐसे मुल्क के बारे में जब आप बात करेंगे तो फिर माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ क्या या पाँव भी पड़ना पड़ जाएगा। तो ऐसे बयानात से इज्तनाब करना चाहिए जो हमारे तल्लुकात को, हमारी साख को नुकसान पहुँचाएँ और इनके एक लफ्ज़ एक मुँह से निकला हुआ लफ्ज़ ज़िम्मेदाराना होना चाहिए, क्योंकि ये सीटों पर बदकिस्मती से बैठे हुए जो नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की। तो ये हमारी बैड लक है। दूसरा इस तरह के बयानात जो है वो चलते रहते हैं जी, मगर ये जाने बुझे बगैर कि इसका इमेज कितना ख़राब हो रहा है, इसके पाकिस्तान की मईशत सालमियत पर कितने मनफी असरात पड़ते हैं, इससे इनको कोई गर्ज़ नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।